नहीं पुतरा वोट मांगेला ना जीता जी सिमरिया दे तो हमरो नो कमला देवी नहीं। लेकिन आपके बातों से लोग तो यही समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो भरा हुआ, इतना बड़ा चैलेंज क्यों कर रहे हैं? चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं ना कि ये लोग मेरे पे 1 करोड़ मैसेज किए हैं। अयो निर्बंध से वोट मांगेला ना बाटी से छाती तोड़ दलियो तो हमरो नो कमला देवी नहीं। देखियो सर, जे दारू 100 मिलत रहे हमर बुढ़वा पियत रहे, वह दारू अभियो 300 मिले छे हमर बुढ़वा रगड़ के पिए छे। के नहीं पुतरा कहे छे कि बिहार में दारू बंद छे, ओकरा हम झाड़ू से झाड़ के झमटिया नहीं दे गेलिए तो हमरो नो कमला देवी नहीं। ये भी वायरल हो गया। दोस्तों अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर में है और हमारे साथ वायरल कमला देवी जी हैं, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे। और इनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे आखिर कौन सा वो डायलॉग था जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। दूधपुरा टाइम्स के जो भी आपके इसमें मेंबर्स हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय को निकालते हुए मेरे लिए चुना और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। और कौन सा डायलॉग आपका इन दिनों जो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा था? मेरा जो मेन डायलॉग था वो था, अयो नहीं पुतरा वोट मांगेला ना जीता जी सिमरिया दे तो हमरो नो कमला देवी नहीं। कितना दिन से मेहनत करते हैं आप सोशल मीडिया पर? सर मेरा मेहनत तो 15 सालों से है। 15 साल से मतलब सफलता नहीं मिल पाया, लेकिन एक रील्स डालें और रातों रात आपका वायरल हो गया। सर ये समय बलवान होता है, जब समय बलवान होता है ना तो आप अगर माटी भी छूइएगा तो सोना हो जाएगा। और सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा है, जो मेरी तपस्या 15 सालों से थी। बहुत स्ट्रगल किए, बम्बई गए, कहाँ कहाँ नहीं दर भटके हम, कहाँ कहाँ कौन से दरवाजे को मैंने नहीं ठकठकाया, क्योंकि मेरे अंदर गॉड गिफ्ट था। इस आवाज़ का भी था, लेकिन मैंने इस आवाज़ का नुमाइश कभी किया नहीं। और मेरे पास बच्चे का भी वॉइस है, लड़की का भी वॉइस है, पियक्कर का भी अच्छा रोल कर लेते हैं, बिना पिए हुए ऐसा एक्टिंग कर लेते हैं। बहुत सारे हमने घूम के ये भी अपना हुनर दिखाने का कोशिश किया, लेकिन मतलब नहीं निकलता है। सब जगह पैसे की व्यवस्था थी, तो हर जगह हम मार खाते थे पैसा लेके। तो वापस अपने घर आते थे, लेकिन अपनी उम्मीद के किरणों को जगा के रखते थे, कभी ना कभी मेहनत रंग लाएगी। एक सवाल रहेगा आपसे, आपको बचपन से ही शौक था कहीं ना कहीं फिल्म वगैरह में काम करने का क्या? हाँ सर, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अभी भी फिल्म में काम करने का मेरा बचपन से ही शौक़ था, भोजपुरी हो या फिर हिंदी पिक्चर फिल्म हो, जो भी हो, क्योंकि मुझे पर्दा पे आने का बहुत शौक़ था। क्योंकि कोई भी कलाकार अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, वो यहीं धरती पे सीखता है। तो बस समय मेरा बलवान नहीं था, इस वजह से मेरी कदर कहीं नहीं हो रही थी। और एक छोटा सा कमला देवी का डायलॉग माँ कामाख्या के आशीर्वाद से जो पॉपुलर हुआ, लोग तो रातों रात मतलब वायरल होते हैं, हम दिनों दिन वायरल हुए हैं। सुबह मैंने इस वॉइस को डाला और शाम होते होते 10 लाख व्यू थे मेरे पास, और आज मेरे पास 100 करोड़ व्यू है। और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरी इस वॉइस को डबिंग कर लिए और अपने हर मजबूरी पे चिपका दिए। जस्ट लाइक शारदा सिन्हा का बात हो गया कि छठ पूजा में जैसे शारदा सिन्हा दीदी का जो आवाज़ बजता है, उसी तरह कोई भी लोकसभा, विधानसभा या फिर पंचायत चुनाव में मेरी ये वॉइस को लोग लगा देंगे, क्योंकि इसमें एक अलग ही दर्द है, एक अलग ही पुकार है। लेकिन आपके आवाज़ में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो पहली बार देखते होंगे आपका वीडियो, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रह जाते होंगे कि कोई महिला का आवाज़ है या फिर जेंट्स का। हाँ जी, ये क्या है कि आवाज़ तो माँ कामाख्या के आशीर्वाद से, माँ शारदे के आशीर्वाद से मेरे यहाँ कंठ में विराजमान होकर निकाली। और हमने पहले वॉइस छोड़ा। मेरा एक बहुत प्रिय मित्र है, जिससे मेरा तकरीबन बहुत दिनों से, बहुत सालों से मेरा इस सोशल मीडिया पे कॉमेडी लाइन पे काम हो रहा था। तो हम लोग में कभी भी ऐसा कोई मन मुटाव नहीं है या फिर कोई भेदभाव नहीं है कि तुम डाल दिया या फिर तुम क्यों डाल दिया, क्योंकि व्यू बहुत कम मिलते थे, तो तुम डालो या फिर हम डाल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने दोनों का करते रहते थे। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तो वो एक वीडियो पे एक उसके वॉइस वायरल हुई है, उसकी वॉइस ये है कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। अगर विकास नहीं हुआ तो ये क्या है बताइए, थोड़ा जूम करके दिखाना दोस्त। वो भी लोग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देखे। तो हम उसको बोले क्या कि दोस्त, तुम्हारा तो वॉइस वायरल हो गया, तो एक दिन तुम भी वायरल हो जाओगे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। थोड़ा सा हमको अजीब सा लगा, तो दोस्त बोला समय कौन देख के आया है,
चलिए ना कुछ अलग करते हैं। हम बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे सरस्वती माँ निकली और निकल के बाद 15 बार हम दोनों दोस्त ने वहाँ पे प्रैक्टिस की। 16वां बार में मिक्सिंग करके डाल दिए। तो वाकई में ये आवाज़ मेरी है, मैंने ही डाला और मैंने इस पे इनाम भी रखा, क्योंकि मैंने फेस बाद में डाला था। तब तक सोशल मीडिया पे एक से एक क्रिएटर जिसके 20-20 लाख फॉलोवर्स हैं, उन्होंने डबिंग करके अपना एक्टिंग करके डाल दिया और 50-50 लाख व्यू उन्होंने कमाया। मतलब आपकी आवाज़ों को दबाना चाहते थे वो लोग? नहीं, कोई वो हम दबा कैसे सकते हैं? अगर वाकई में अगर वो कोई है तो वो सामने आते। तो कोई था ही नहीं मेरे सिवा, क्योंकि परमात्मा का इतना बड़ा गिफ्ट है मेरे दिए मुझे, तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है ना। तो इस वजह से क्या है कि मैंने चैलेंज कर दिया, अगर कोई भी पूरे हिंदुस्तान में अगर कमला देवी की वॉइस निकाल देता है तो आप फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करके आ जाओ मेरे पास, आने जाने का किराया ले लो। अभी भी हम ऑनलाइन कैमरा बोल रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करिए, मेरे पास आइए, आने जाने का किराया ले लीजिए, 1 लाख रुपया हम आपको ऑन कैश देंगे। चलिए ये भी मान गए कि वो वॉइस निकल जाएगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की वगैरह की जब निकल सकती है तो मेरी भी निकालने में लोग कसर क्यों छोड़ेंगे? जिस तरह से लोग कहते हैं कि एक शकल का आदमी कहीं ना कहीं दुनिया में 5-6 होते हैं, हाँ। वैसे भी आपका साउंड का जो भी आपका वॉइस है उसका कहीं ना कहीं कॉपी तो जरूर कर पाएंगे कोई। हाँ, तो इसीलिए हम बोले कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये वॉइस किसी ने निकाल लिया, एग्जैक्ट निकाल लिया, 110% निकाल लिया, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि ये वॉइस आपने निकाल लिया। तो यहाँ से 3 किलोमीटर माँ सती का स्थान है, वहाँ पे हम पैसा रख देंगे और वो आदमी वहाँ से पैसा उठा के सिर्फ ये बोल दे माँ सती ये वॉइस मेरी है, बाकी बात तुम इंसाफ करना, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपके बातों से लोग तो यही समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो भरा हुआ, इतना बड़ा चैलेंज क्यों कर रहे हैं? चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं ना कि ये लोग मेरे पे 1-8 करोड़ मैसेज किए हैं, गंदा मैसेज आया है। हम सबको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो अच्छे मैसेज कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे दिल में जगह है, जो बुरे मैसेज कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा जगह है, क्योंकि जब तक बुराई नहीं होगी तो सामने वाला ऊपर नहीं जाएगा। तो आप मेरी बुराई करते रहिए, परमात्मा है ना देखने के लिए, क्योंकि इंसाफ वहाँ से होता है। और दोस्तों हमारे बगल में बिल्लू अग्रवाल जी हैं, इनका 35 साल उम्र है, लेकिन बचपन से इनको शौक था टीवी पे आने का, फिल्मों में काम करने का, लेकिन उनका ये सपना धरे के धरे रह गया और इन्होंने ठान लिया उस दिन कि हमको सोशल मीडिया के माध्यम से काम करके किसी हीरो एक्टर से भी आगे निकल जाना है। लेकिन उनका सपना आज कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नज़र आ रहा है और इनका जो कि कहीं ना कहीं वॉइस काफ़ी सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इस पर ये चैलेंज भी कर रहे हैं कि यदि अगर हमारे वॉइस का कोई सेम टू सेम कॉपी कर ले तो हम उनको इतने प्रकार का गिफ्ट देंगे। हम चाहेंगे कि एक बार वो अपना वॉइस फिर से सुना दीजिए। मेरी वो वॉइस वायरल हुई जिसे मैंने फेस बाद में डाला। अब मेरी दूसरी जो वीडियो मेरी वायरल हुई है उसमें मैंने फेस दिया है, उसमें मैंने बोला है अयो निर्बंध से वोट मांगेला ना बाटी से छाती तोड़ दलियो हमरो नो कमला देवी ने। ये भी मेरा ट्रेंडिंग में है। उसके बाद कमला देवी बोलती है सरकारी कर्मचारी को, देखियो सर, जे दारू 100 मिलत रहे हमर बुढ़वा पियत रहे, वह दारू अभियो 300 मिले छै, हमर बुढ़वा रगड़ के पिए छै। के नी पुतरा कहे छै कि बिहार में दारू बंद छै, ओकरा हम झाड़ू से झाड़ के झमटिया नहीं दे गेलिए तो हमरो नाम कमला देवी ने। ये भी वायरल हो गया। उसके बाद फिर मैंने डाला, पत्रकार कहते हैं कि कमला देवी जी आपको कितना राशन मिलता है? तो कमला देवी बोलती है हमरा ने 4.5 किलो मिले छै। तो पत्रकार बोलते हैं अरे क्यों झूठ बोलते हैं, आपको तो 5 किलो मिलता है, सभी को मिलता है। के नी पुतरा कहे छै 5 किलो मिले छै, ओय डीलर के ना पीलर से माथा फाड़ दलिए तो हमरो नाम कमला देवी ने। ये भी वायरल हुआ। उसके बाद पत्रकार कहते हैं अरे कमला देवी जी आप जो है जिस पंचायत में है वहाँ पे सारी समस्या ठीक ठाक चल रही है ना, कोई भी समस्या नहीं है ना? तो कमला देवी बोलती है नल में जल नहीं, गांव घर में कल नहीं, स्कूल में शिक्षा नहीं, अयो निर्बंध से वोट मांगेला ना जीता जी सिमरिया दे लियो तो हमरो नाम कमला देवी ने। ये भी वायरल हो गया। लेकिन एक सवाल है आपसे, आपने कमला देवी का ही रोल क्यों किया? आप चाहते तो किसी और का भी कर सकते थे। ये है माँ कामाख्या का सबसे बड़ा आशीर्वाद। मेरी वॉइस वायरल होने से पहले माता ने मुझे बुलाया गुवाहाटी असम। कभी मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि माँ मुझे इस तरह बुलाएगी और उनके दर्शन होंगे। स्टेशन पे उतरने के बाद भी मैं ये सोच रहा था कहीं मेरा हार्ट अटैक नहीं हो जाए, क्योंकि मौत कहीं भी आ सकती है।
तो मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि माँ कामाख्या का दर्शन होगा। जब माँ के दरबार में मैं चला गया तो अपने आंसुओं से माँ को समर्पित करते हुए मैंने कहा, माँ इतनी दूर से मैं चल के आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी इच्छा से, मेरी इच्छा से नहीं। तो माँ कहीं ना कहीं चमत्कार है, तो अपना चमत्कार दिखाओ माँ। बहुत दुख में है तो बहुत तकलीफ़ में है और बहुत संघर्ष कर रहे हैं माँ, कुछ अलग तुम चमत्कार दिखाओ। वहाँ से आने के बाद इस वॉइस पर हम और मेरा दोस्त कुंदन डिस्कस किए और उसका डायलॉग उसका भी है, उसने कमला देवी उसी ने नुमाइश किया, सिमरिया भी उसी ने नुमाइश किया, मैंने सिर्फ निपुत्रा बोला। तो ये सब टकराने के बाद माँ कामाख्या, माँ कमला यहाँ से निकली और मैं दिनों दिन वायरल हुआ। एक सवाल रहेगा आपसे और लास्ट सवाल है, आपके कहीं ना कहीं इस वॉइस से कहीं ना कहीं बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग, मुखिया लोग, समिति लोग या फिर जिला परिषद लोग प्रभावित जरूर हुए होंगे। देखिए, कौन प्रभावित हुए हैं नहीं हुए हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये फ़नी डायलॉग, अब लोग इसको अपनी परेशानियों में चिपकाए हैं तो उनकी समस्या है। रही बात मेरी डायलॉग अगर किन्हीं को ख़राब लग रही है तो वो करप्ट है। ईमानदार के लिए ये डायलॉग नहीं है। जो करप्ट होंगे उनको ख़राब लग रही है, तो भाई जो करप्ट है वो ईमानदार हो जाए ना। समझदार तो एक बच्चा भी हो गया है, तो आप बेवकूफ़ किसे बनाने के लिए तैयार हैं। लास्ट में जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? मैं आप सभी का इस चैनल के माध्यम से दिल से धन्यवाद करता हूं। प्लीज़ आप इनके चैनल को और सपोर्ट करिए और साथ में मुझे भी सपोर्ट करिए। इनका बहुत मैं नंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। इन्होंने अपने बेशकीमती समय को निकालते हुए मुझे दिया और अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह आप सभी बनाए रखें, मेरे पर भी और इनके चैनल पर भी। प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।